हमारा अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पन भी आपने देखा, पूरा राष्ट्रवाद की हिस्ट्री हमने देखी, एक एक पॉइंट देखे किस प्रकार की घटनाएं होती है, गांधी जी ने किस प्रकार सहयोग किया, अलग अलग नेताओं ने किस प्रकार सहयोग किया, जनता ने किस प्रकार सहयोग किया, राष्ट्रवाद की भावना पूरी हमने देख ली, ठीक है ना, एक एक पॉइंट वाइज। और ये भावना पनपी उसके कारण देखे हमने, कुछ रीजन थे। अब देखेंगे कारक कौन से हैं, ठीक है। कारक कौन कौन से? पहला है साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार। देखो कारक क्या होता है, एक तो कारण, कारण यानी कि रीजन, ठीक है। कारक यानी कि फैक्टर, कारण यानी कि क्यों हुआ, कारक यानी कि कैसे हुआ, वो कहलाएंगे क्या? कारक, समझे। कारण मतलब ऐसी चीज़ें जो बताती है क्यों हुआ, कारक ऐसी चीज़ें जो बताए कैसे हुआ, समझे। चलो कैसे हुआ, फैक्टर कौन सा है? पहला साहित्य, लोक कथाओं, गीतों, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार, ठीक है ना। हाँ, किस चीज़ का? साहित्य। पहला क्या है? साहित्य, मतलब ऐसे नॉर्मल से आप समझ लो, कल्चर के, कला और संस्कृति के माध्यम से क्या किया? प्रसार किया। क्या किया? ठीक है, कला और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया। यानी कि इसमें भूमिका निभाई है किसने? कला और संस्कृति ने। चाहे वो हमारे गीत हो, संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे आप कह सकते हो कि लोक कथा है, इन सब ने मिलकर इस भावना को और आगे बढ़ाने में मदद की थी। सेकेंड चीज़, भारत माता की छवि, एक छवि आई किसकी? भारत माता, हाँ, भारत माता की, ठीक है, इनकी छवि बनी। अब छवि बनने से लोगों को लगा कि यार हम जिस देश में रहते हैं वो हमारी क्या है? माता है। ये धरती, ये भूमि, ये हमारी क्या है? माँ है, ये हमारी माँ है, और इसके लिए हमें क्या करना है? लड़ना है। अगला है लोक कथा द्वारा राष्ट्रीय पहचान। कौन सी कथा है? लोक कथा, ठीक है। कुछ लोक कथाएं आई और वो लोक कथाएं हमें राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। यानी कि सुनो, देखो लोक कथाएं बहुत सारी होती थी, काव्य, महाकाव्य, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई, कहानियाँ आई बहुत सारी। तो उनसे मान लो, देखो भारत में पूरे देश में हिंदू धर्म है, ठीक है, तो रामायण महाभारत क्या सिर्फ राजस्थान में ही चला था? पूरे भारत में फैला हुआ था। रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ऐसी बहुत सारी अलग देवताओं की, अलग अलग नेताओं की, इन सबकी लोक कथाएं जो थी वो प्रचलित होती गई पूरे भारत में। और कथाओं के माध्यम से उनको पता चला कि हमारा कल्चर जो राजस्थान में हम देखते हैं वो पश्चिम बंगाल में भी है, जो जम्मू कश्मीर में देखते हैं वो तमिलनाडु में भी है। मतलब पूरा भारत क्या है? एक है। कल्चर के हिसाब से कह दो, यहाँ की जो संस्कृति है, संगीत, लोक कथा, ये सब क्या इसको फैलाने में और भी क्या करती है? मदद करती है। अगला है तो लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान। ये समझ गए आप कि लोक कथाओं के द्वारा जो भी कथाएं थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी ना, तो उनसे पता चला कि हाँ हम सब क्या है? एक है, तो इससे राष्ट्र की भावना बढ़ेगी। अगला है चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता। कुछ चिन्ह घोषित किए गए, कुछ प्रतीक बनाए, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जागरूकता बनी। एग्जाम्पल के लिए झंडा, क्या है? झंडा। अब एक झंडा बना दिया, वो झंडा पूरे भारत में कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो राजस्थान में देखो वही 3 लोगों का झंडा लेके घूम रहा है, गुजरात में जाओ वो झंडा लेके घूम रहा है। तो पूरे देश में लोगों को पता चलेगा कि झंडा क्या है? हमारा एक। और वो झंडा सिर्फ है तो कपड़े का, लेकिन वो सूचित क्या करता है? क्या दिखाता है कि ये क्या है? प्रतीक किसका? हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का प्रतीक है, समझे। तो प्रतीकों और चिन्हों का भी प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल के लिए झंडे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में किया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब क्या हुआ था कि उस समय लोगों ने रोटी, चपाती आती है ना, चपाटी बाटी आप खाते हो, रोटी का और एक और साथ 2 चीज़ें थी, उनका प्रयोग किया था। किसके रूप में? क्रांति फैलाने के रूप में। संदेश था एक, अंग्रेजों को पता नहीं था, अंग्रेजों को लगा कि रोटी बांट रहे हैं, आपस में ऐसे ही बांट रहे हैं, त्यौहार होगा कोई, लेकिन क्या कर रहे थे? रोटियां छावनियों में फैला रहे थे। जहाँ भी भारत की जो सैनिक चौकियाँ थी क्या, वहाँ पे रोटियां फैला रहे थे। और रोटी का मतलब क्या था कि अब क्रांति करनी है, क्रांति करनी है। तो वो क्या एक प्रतीक हुआ, रोटी क्या हुई? एक प्रतीक, ठीक है। ऐसे चिन्ह और प्रतीक का प्रयोग राष्ट्रवाद में भावना को बढ़ाने के लिए किया गया। अगला है इतिहास की पुनर्व्याख्या। इतिहास की, ठीक है, लोगों को बताया। यहाँ के जो आजकल नहीं वो बागेश्वर बाबा ने उसे आते हैं, बागेश्वर बाबा, हाँ बागेश्वर धाम वाले बाबा, क्या नाम था उनका? धीर चौधरी, कौन चौधरी है कुछ है ना, धीर,
कुछ नाम है ना उनका, बागेश्वर बाबा का नाम क्या है, आप नहीं देखते, शास्त्री करके कुछ है, ठीक है, जो भी हो, तो वो है, ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे नेता आ चुके हैं। वो नेता नहीं, क्या कहते हैं, बाबा, बहुत सारे बाबा आ चुके हैं। आप देख लो, टीवी खोलो, जागरण चैनल देख लो, ऐसे संस्कार चैनल देख लो, साधना देख लो, भाई आपको सुबह सुबह आप टीवी खोल देना, आपको बहुत सारे बाबा दिखेंगे। वैसे ही उस समय बहुत सारे बाबा थे। बाबा क्या थे उन बाबाओं का भी यही था। बाबा क्या कर रहे थे, हमारे जो आजकल के बाबा जैसे नहीं थे वो, कि आजकल तो फालतू में वो भक्ति कम और वो बाकी काम ज़्यादा होता है, वैसे उस समय कुछ था नहीं। उन बाबाओं ने ये किया, जो हमारा इतिहास है, जो रामायण थी, महाभारत थी, जो वेद थे, जो पुराण थे, उन सबको बता के, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब के बारे में बताया कि हमारे पहले ऐसे इतिहास हमारा रहा है। आज आप हिंदुओं के मंदिर देखो, वो मंदिर आज भी हमें दिखाते हैं कि क्या एक ऐसा कल्चर भी कभी हो सकता है। पूरे विश्व में कोई भी इमारत देख लो आप, जो भारत के हिंदू मंदिर है ना, उनकी टक्कर में आज तक कोई इमारतें बनी नहीं है। आप साउथ में जाओ, इतने ऊंचाई पे मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों में वो सोने के और बड़े बड़े ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, मतलब सोने के क्या, सोने के वो ऊपर बर्तन वगैरह कहते हैं ना, कलश ने, ऐसे बड़े बड़े और अलग अलग, और पत्थर, ऐसे बहुत सारे पत्थर ऊपर ले जाके रखे हुए हैं। सुन, यहाँ पे ये छोटे छोटे घर है, इतनी ऊंचाई पे ऐसे मंदिर है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ऊपर ले जाके, पत्थरों से ऊपर वाला वो क्या कहते हैं, वो ये गर्भगृह कहलाता है, इसके ऊपर का पूरा बना हुआ है बड़े बड़े पत्थरों से। तो उस जमाने में जब क्रेन भी नहीं थी, कुछ नहीं था, कैसे बनाया होगा, ठीक है। एक मंदिर, कौन सा मंदिर था, मैंने आज देखा था, एक मंदिर है भारत में, वहाँ पे क्या होता है कि एक साल में तीन बार उस मंदिर में सूर्य की किरणें आती है। कैसे आती है, एक बार सूर्य की किरणें साल में एक बार आती है, उसके मंदिर की जो मूर्ति है ना, उसके चरणों तक, कहाँ आती है, चरणों तक। दूसरी बार वापस कुछ टाइम बाद वो आती है उनके वहाँ पर हृदय के पास, छाती में, ठीक है। और तीसरी बार आती है उनके मुख पर, कि कहाँ पे आती है, मुख पर। ये साल में सिर्फ 3 बार होता है, जबकि दिन रात तो रोज़ हो रहे हैं, सूर्य तो रोज़ आ रहा है, लेकिन साल में कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो इतना साइंटिफिक वे में उस समय कैसे बनाया होगा। तो ये भारत के ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं अनसुलझे रहस्य, जो कि आज तक साइंस भी सुलझा नहीं पाई है। वैसे भारत बहुत बढ़ रहा है, आने वाले, मतलब जॉस बेजोस के एप्पल का वो जो मालिक है ना, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जॉस बेजोस के कुछ नाम है शायद, वो क्या, उसने कहा है, उसने भविष्यवाणी की है कि आने वाली जो ये शताब्दी है, ये एक इंडियन सेंचुरी होने वाली है, मतलब इस शताब्दी में भारत का राज होने वाला है। तो आने वाला टाइम गोल्डन है हमारा, समझना ना। नहीं, भारत सच में बहुत बढ़ रहा है। आप ये कभी इंस्टा की रील्स में वो छोरियों को देखना बंद करके कभी वो देखो ना, सच में भारत क्या कर रहा है, तब वो पता चलेगा। आजकल अमेरिका हो, रूस हो, सारे देश भारत की बहुत सुन रहे हैं, बहुत मान रहे हैं, भारत बहुत बढ़ रहा है। कोरिया भी बढ़ रहा है वैसे इसका क्या नाम है, सुदर्शन का कोरिया। चलो, अब अगला टॉपिक है हमारा पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। यह आंदोलन किसे चलाते, गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन इनमें इंटरलिंक क्या है, ये आंदोलन आपस से चले, क्यों चले, क्या रीजन थे, वो सब चीज़ें पढ़ने पड़ेगी ना। मैंने बोला था आपको घटनाएं हम ब्रीफ में पढ़े, ऐसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनका, आगे हम डीप में पढ़ेंगे। तो अब आ रहा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे इसको डीप में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये आपने पहले सुना तो है, खिलाफत आंदोलन क्या था बताओ, जो खलीफाओं ने चलाया था। क्यों चलाया था, खलीफा मतलब जो खलीफा थे दुबई के अंदर थे शायद, कहीं थे वहाँ अरब में थे, अरे अरब में उस समय वहाँ पे उनके खिलाफ कुछ अत्याचार हुआ था क्या, उसके विरोध में भारत में हुआ था ये असहयोग आंदोलन। गांधी ने चला था कि हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। और पहला विश्व युद्ध 1918 मतलब 1914 से कुछ 18 वाला, ठीक है ना। अब ये पढ़ते डीप में, देखो होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ, कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरी बात कि जो प्रभाव तो पड़ा उसके बाद में भारत की परिस्थितियाँ कैसे चेंज हुई, परिस्थितियाँ चेंज कैसे होती है। सुनो, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हो गई, ये मिटा दूँ, चलो। तो जो पहला विश्व युद्ध है उससे हमारे भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, पहला देखना। सबसे पहले देखो परिस्थितियाँ क्या चेंज हुई। पहली चीज़ हुई कि जो भारत में रक्षा संबंधी खर्चे हैं, रक्षा मतलब जो हथियार है, जो भी आप हथियार, सैन्य खर्चा, ये सब क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। रक्षा का खर्चा, रक्षा संबंधित जो खर्चे थे वो बढ़ चुके थे, क्योंकि युद्ध में सैनिक चाहिए, बहुत सारे हथियार चाहिए, गोलियां मार मार के खत्म कर दी बंदूकें, और बंदूकें चाहिए, और हथियार चाहिए, और गोला बारूद चाहिए, और तोपें चाहिएगा ना, तो इसके लिए खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड चीज़, इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए, टैक्स बढ़ा गए। अब सेकेंड चीज़ क्या होती है, अब रक्षा का खर्चा हो गया, इसे पूरा करने के लिए क्या किया, कर्जे लिए,
लिए, क्या लिए? कर्जे लिए, लेकिन कर्जों से भी वो खर्चा पूरा हो नहीं पा रहा है। अब अंग्रेज क्या करेंगे, उन्होंने भारत में जो यहाँ के लोग थे उन पर टैक्स बढ़ा दिया, कर, जो कर होता है ना, टैक्स समझ दो क्या, कर, शुल्क, ये क्या कर दिया? बढ़ा दिया, कर लेना, ज़्यादा कर बढ़ा दिए। आगे अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। तीसरा जो कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, किसके लिए? अतिरिक्त राजस्व के लिए, ज़्यादा कर लेने के लिए कस्टम ड्यूटी, और क्या होता है? प्लस इनकम टैक्स। देखो कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स क्या होता है? अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज अलग अलग रियासतों के अंदर राजाओं की रक्षा के लिए सैनिक भेजते, कुछ अपने मंत्री मतलब वो भेजते, उनके क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्टिनेंट और ऐसा कुछ था उस समय, वो सब अपने प्रतिनिधि भेजते, ठीक है ना, वो भेजते, वो जो ड्यूटी करते, उसके बाद में पैसे मिलता है, उनको पैसे मिलते, इसकी रेट बढ़ा दी। सेकंड इनकम टैक्स, जो आय मिल रही है, जो राजाओं को, सैनिकों को, जो किसानों को जो आय मिल रही है, उस पर भी क्या ले रहे हैं? टैक्स। व्यापारी जो पैसा कमा रहे हैं उन पर भी क्या होगा? टैक्स, ठीक है, ये बढ़ा दिया ताकि क्या मिले? टैक्स। ये बढ़ाने से क्या मिलेगा? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। और उससे क्या होगी? भरपाई होगी, कहाँ पे? जो कर्जा हो चुका है, जो रक्षा में जरूरत पड़ रही है। चौथी चीज़ क्या हो जाती है? चीज़ों में कीमतें बढ़ गई। कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई कि आपके जो नॉर्मल के जो भी सामान जो आपको लेने पड़ रहे हैं, खाने पीने के, जो कपड़े पहनने के, सारे चीज़ें क्या हो रही है? कीमतें क्या हो रही है? उनकी कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये आपको याद रखना है कि देखो, ये आपको देखो, एक तो 1918 के बाद में भारत वाले क्रांति कर रहे थे कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हो। एक होता है 1947 में। दोनों घटनाएं जो हुई वो विश्व युद्ध के बाद ही हुई है ना। क्यों? तो रीज़न क्या? ये रीज़न है क्योंकि युद्ध में खर्चा हो रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? शोषण पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, तो जनता वैसे भी भड़केगी। और ये बिजी यहाँ पे व्यस्त है, बिजी, हाँ, ज़्यादा बिजी कहाँ पे? वो यहाँ पे। तो इसे भारत को क्या मिला कि अब मौका है। कौन सा कहाँ है? हाँ, पाँचवा है 1913 से 18 के बीच में दाम क्या हो गए? दुगुना। जो दाम थे वो इंटू 2 कर दिया, मतलब 2 गुना। मान लो आपके यहाँ पे पहले मान लो एक बिस्किट है वो 5 रुपये में मिल रहा था, कितने में? 5। अब उसकी रेट क्या हो गई? 10। वैसे जो भी सामान थे, सोना मान लो 1000 में मिल रहा था, अब कितने में मिलेगा? 2000। तो 2 गुना रेट हो गई। कितनी रेट हो गई? 2। अचानक से मान लो आज आपकी जो फीस है, कितनी फीस? 25 है, और कल उठ के हम 50 कर देते हो, आप विरोध करोगे? या तो स्कूल छोड़ दोगे, या पंखा वंखा निकाल के ले जाओगे, घर तोड़ फोड़ कर दोगे, करोगे ना? हाँ, तो वैसे जनता में आक्रोश बढ़ेगा, 2 गुना दाम कर दिया अचानक से। छठी चीज, ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। जो ग्रामीण लोग थे बेचारे पहले आराम से बीड़ी पीते, खेतों में घूमते रहते, खेल खेलते, गिल्ली डंडा खेलते रहते, उनको क्या किया? जो जवान लड़के थे सबको पकड़ा, सबको क्या किया? पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, ले जाके सेना में भर्ती कर दिया। क्या कर दिया? सेना में भर्ती, और ज़बरदस्ती भर्ती किया। बेचारे बंदूक चलाना भी नहीं आए तो भी नहीं, लाठी चलाना मजा के, लेकिन चल सेना में भर्ती तेरे को होना पड़ेगा। आगे 7वां क्या हो गया? भारत में कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। यहाँ पे क्या उस समय अकाल वगैरह भी पड़ने लगे थे, तो उपज क्या हो गई? खराब। तो इससे क्या होगा? फसल क्या हो रही है? बर्बाद। तो खाने की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फसल बर्बाद हो गई है, अनाज कम है, तो खाने की मांग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अनाज पहुँच नहीं पा रहा तो लोगों की मांगें बढ़ेगी ना। अगला है फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 8वां क्या आ गया? फ्लू। कौन सा फ्लू? हाँ, कोई आया होगा, नहीं, आई फ्लू नहीं, कोई फ्लू था उस समय। 1921 में क्या होता है? 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। क्या पड़ा? अकाल। क्या पड़ा? अकाल के अकाल। और 120 से 130 लाख, इतने लोग क्या हो गए? एक्स एक ही एक्स है। हाँ, क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। अब इसका रिवीजन करते हैं, चलो। कौन आ रहा है? क्या नहीं शर्माते हो यार? लड़कियों में? अच्छा, यहाँ बैठिए ना। हाँ, लड़कियों में बेचारे को मत चिढ़ाया करो, वो कभी गुस्से में आ गया क्या? दिख रहा हूँ, कहाँ से लड़की दिख रहा हूँ? चलो कैमरा लगा, अभी नहीं। हाँ सुनो, लड़कियाँ लड़के सब यहाँ देखो। ये हम रिवीजन कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके कारक कौन से हैं। क्या है कारक? क्रिस द्वितीय मेरे को ये बता, कारण और कारक में फ़र्क क्या है? कारण यानी कि
वे चीज़ें जो क्या बताती है, क्या, कहाँ, अरे सुन ले, मैं गलत बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उसको। हाँ, क्या बताती है? कारण, मतलब कारण में क्या आते हैं? उदाहरण दूंगा इसका पूरा। हाँ अखिलेश, कारण में क्या आता है? मैंने कब कहा? पीछे रोहित, कारण में क्या आता है? कारण में ये आते हैं क्यों वाली चीज़ें, कैसी चीज़ें? क्यों हुआ, ये क्या आ गया किसी कारण में? कारक में कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। ये कारक है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारक कौन से हैं। देखो, सबसे पहले कि युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया, रक्षा में बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया। अब जो रक्षा के लिए सेना चाहिए, बम चाहिए, बंदूकें चाहिए, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, खर्चा हो गया। अब खर्चा ज़्यादा हो गया तो क्या, कर्जा ज़्यादा ले लिया, सरकार ने कर्जा लिया तो टैक्स जनता भी बढ़ा रही है कि अब जनता से क्या लेगी, कर ज़्यादा लेगी। अगला, कस्टम ड्यूटी जो थी, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनके, किसके, अंग्रेजों के, वो उनकी फीस बढ़ गई। और इनकम टैक्स जो व्यापारी है, जो किसान है, उनकी आय जो आ रही है उस पर भी पैसा, उनको भी कर ज़्यादा वसूलने लगे हैं। अब जो कीमतें हैं, क्या है, आय मतलब जो नौकरी के बदले में आपको पेमेंट मिलती है वो आय है। कीमतें, अब क्या है, कीमतें बढ़ गई, और सामान क्या हो गया, उनकी रेट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब मार्केट में भाव बढ़ गए। अभी नहीं, टमाटर के भाव बढ़ गए थे, गाने आ गए, लाल टमाटर बड़ा मज़ेदार, गजब है यार, लोग फालतू बैठे रहते हैं नहीं। अगर बैंगन महंगा हो गया तो चलो यहाँ देखो, 1913 से 18, 1913 से, अरे यहाँ देखो 1913 से 18 दाम क्या हो गए, 2 गुना। 25,000 से पेमेंट कितनी हो गई, पेमेंट नहीं, 25,000 से कितना, 50,000। मतलब ये आप क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वैसे वहाँ नहीं हुआ है। दाम 2 गुना हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा दी, बेचारे ना कहे तो जबरदस्ती। और उस समय ऐसा नहीं था कि सेना की ड्यूटी आ जाए, कभी भी घर आ जाए, ट्रेन बाइक से, आदमी का मूड हुआ आज घर जाना है, आ गया बेचारा। उस समय से था क्या, नहीं, एक बार चले गए तो वो 10 साल 15 साल जब तक शहीद ना हो तब तक घर नहीं आता, उसकी लाश घर आती थी, वो नहीं आता था। पहले से था, पहले गाड़ियाँ कहाँ थी, गाड़ी में वो बैलगाड़ी नहीं आती, वहाँ बैठ के आओ आराम से 5-6 साल में। चलो आगे है उपज, आगे क्या है, उपज में क्या होता है कि जो उपज थे वो खराब हो गई, ठीक है, तो फसल क्या हो गई, यहाँ पे नष्ट हो गई, तो अनाज की मांग बढ़ गई। और लास्ट में फ्लू महामारी आ गई, तो महामारी से लोग बहुत सारे मर गए। और 1921 में जनगणना होती है, जनगणना के अनुसार कहा गया, उस आंकड़े एकत्रित किए आंकड़ों से पता चलता है कि 1921 में जो जनगणना हुई ना, उसमें कि अकाल और फ्लू के कारण भारत में 120 से 130 लाख लोग क्या हो गए, मर गए। आगे कल पढ़ेंगे।